अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने इस्लामियत लाजमी की पेरिंग स्कीम आपको समझानी है। पहले मैं ये बता दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक 40 साल से इस्लामियात को पढ़ा रहा हूँ और हर साल जो है इसमें तब्दीली आ रही है पेरिंग स्कीम के अंदर। आज हम 2025 और 26 की जो पेरिंग स्कीम है उसका जिक्र करेंगे। आज आपने समझना है कि 2025 की जो अभी बोर्ड के पेपर होने हैं उसकी पहली स्कीम क्या है इस्लामियत लाजमी की। पहला आपने मारूजी से हमने स्टार्ट करना है। सवाल नंबर 1 है मारूजी। इसके टोटल 20 नंबर होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा। और फिर आगे समझना है कि किन किन बाबों से ये मारूजी आएगी। पहला समझना है कि बाब अव्वल में से 2 मारूजी आएंगी आपको। आगे बाब 2 में है, इससे 4 मारूजी आएंगी। बाब सोम से 6 मारूजी आएंगी और बाब चहारम से 2 मारूजी आएंगी। इसी तरह बाब पंजम से भी 2 मारूजी आएगी और बाब शशम से भी 2 मारूजी आएगी और बाब हफ्तम से भी 2 मारूजी आएगी। अगरचे ये इस साल जो बाब हफ्तम है इससे तफसीली सवाल ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मारूजी आएगी। ये ज़हन में रखना है कि आप बाब हफ्तम से मारूजी लाजमी करनी है आपने और मुख्तसर सवालात भी इससे करने हैं। सिर्फ अगर नहीं आएगा तो लॉन्ग नहीं आएगा। आगे चले जाए, ये तो मारूजी हो गई। बाब अव्वल से 2, बाब दोम से 4, बाब सोम से 6, बाब चहारम से 2, बाब पंजम से 2, बाब शशम से 2, बाब हफ्तम से 2। आगे सवाल नंबर 2 है मुख्तसर सवालात। इनमें से आपने कैसे करना है और कितने करने हैं। अब इनमें से आपने 9 जो है सवाल आएंगे टोटल और उनमें से 6 हल करने होंगे। और जो फिर ये नंबर इसके कितने होंगे, ये तकरीबन हर सवाल जो है 2 नंबर का होगा और इसके टोटल 12 नंबर होंगे। यानी हर सवाल जो मुख्तसर ये 2 नंबर का है और इसमें आपने 12 करने हैं। आगे सवालात में मर्जा ज़ेल में से आएंगे वो कौन कौन से सवाल है, जिस किन किन बाबों से आएंगे ये आपने समझना है। मुख्तसर सवाल बाब अव्वल से जो है आपको 4 सवाल जो है शॉर्ट आएंगे और इसी तरह बाब दोम से 3 शॉर्ट आएंगे और अस्माउल हुस्ना में से भी 2 शॉर्ट आएंगे। ये आपने करने होंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाए। सवाल नंबर 3 में 9 में से 6 करने होंगे और हर सवाल 2 का होगा, इसके भी 12 नंबर होंगे। और कौन कौन से बाब से आएंगे, ये बाब सोम से 4 सवाल शॉर्ट आएंगे और इसी तरह बाब चहारम से 5 शॉर्ट आएंगे। ये आपने कितने कितने बाब से कितने कितने आएंगे ये आपने याद करना है। इसी तरीके से आगे चले जाए बाब सवाल नंबर 4 की तरफ। इनमें से 12 सवाल टोटल होंगे, उनमें से 8 करने होंगे और ये सवाल भी 2 नंबर का होगा और टोटल इसके 16 नंबर होंगे। ये आपने अच्छी से समझना है कि सवाल नंबर 4 में से 8 सवाल आएंगे जो आपने करने होंगे। 12 सवालों में से 8 करने होंगे और 2 नंबर का होगा और फिर इसके टोटल 16 नंबर बनेंगे। और किन किन बाब से आएंगे ये आपने ध्यान में रखना है। बाब पंजम से 4 जो आएंगे और ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट सवाल है। ये जितने बनाए हुए सवाल शॉर्ट आएंगे। मैंने बता दिया कि ये टोटल 2-2 नंबर के हैं, टोटल 16 नंबर है इसके। आगे सवाल नंबर 5 की तरफ चल जाए मुंतखब हदीस। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि मुंतखब हदीस ही में से सवाल आएगा। बाहर से अगर किसी पूरी किताब में से कोई भी हदीस मौजूद है उसका हवाला देने की जरूरत नहीं है, उसमें से कोई हदीस का सवाल नहीं आना। आगे समझिए मुंतखब हदीस हिस्सा 100 में है। सवाल नंबर 5 मुंतखब हदीस में से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 4 सवाल आएंगे, उनमें से 2 का तर्जुमा करना होगा। यानी मुंतखब हदीस में से 4 सवाल, 4 हदीस टोटल आएंगी और उनमें से 2 हदीस करनी होंगी आपने। ये बात अच्छी तरह समझ लेना है। आगे सवाल नंबर 6 शख्सियात। शख्सियात जो है ये बाब शशम में से दी गई शख्सियात में से 4 आएगी, उनमें से 2 करनी होंगी आपने। वो 4 कौन कौन सी है? अहले बैत, सहाबा, सहाबियात, उलमाए मुफक्किरीन, सूफिया कराम। ये 4 है। इसलिए बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इनमें से 4 आएगी
और 2 पर नोट लिखना होगा। वो कौन कौन सी है? अहले बैत सहाबा, सहाबियात, उलमाए मुफक्किरीन, सूफिया कराम। तो इनमें से आपने 2 पर नोट लिखना होगा। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे चले जाए तफसीली सवालों की तरफ। तो तफसीली सवालात में से 20 नंबर होंगे टोटल, और हर सवाल जो है वो 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा, और मश्क सवालात में से ही पूछा जाएगा। ये बात ध्यान में रखना कि आपने मश्क को हल करना है। जितने भी तफसीली जवाब आएंगे, यानी लॉन्ग जिसे हम कहते हैं, ये लॉन्ग जो है ये उनमें से आएंगे, मश्क में से ही आएंगे, मश्क के अलावा नहीं आएंगे ये सवाल। देखिए जरा, मश्क सवालात में से 4 का पूछा जाएगा, जिनमें से 2 को करना होगा, यानी 2 सवाल आपने करने हैं तफसीली। आगे जो उनमें से लिया जाएगा वो किन बाबों से लिया जाएगा, वो बाब भी बता दिए आपको कि 2 किसमें से आएंगे। पहला बाब, पहला जुज बाब अव्वल से लिया जाएगा, या 2 सवाल लिए जाएंगे, या चहारम से लिए जाएंगे। इसी तरीके दूसरा जुज बाब दोम से होगा, यानी ये जो 2 सवाल आपने करने हैं वो बाब दोम से भी हो सकते हैं, बाब अव्वल से भी हो सकते हैं, बाब चहारम से भी हो सकते हैं, और बाब दोम से भी हो सकते हैं। तीसरा जुज बाब सोम से होगा, चौथा बाब बाब पंजम से होगा, तीसरा जुज बाब सोम से होगा, यानी बाब सोम से भी है जिसका आपने जवाब देना है लॉन्ग में से। इसी तरह बाब पंजम से भी 2 सवाल आ सकते हैं जो आपने करने होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग जिसे हमें कहते हैं, ये वो लॉन्ग में से आपने याद करना है, और मश्की सवाल ही करने हैं, मश्क से अलावा नहीं करना आपने। यही इंशाल्लाह जो है इसी में से दिया जाएगा। ये सिलेबस है 2026 का या 2025 का। अगर देखिए नोट, शशम और हफ्तम में से कोई सवाल नहीं होगा, यानी इस बारी बाब शशम और बाब हफ्तम में से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। अगर लॉन्ग आया तो वो बाब पंजम तक ही है। तो आपने अच्छी तरीके से ये समझना है और इसको तैयार करना है।